अब मैं खिताबत के मैदान में आप हजरात को लिए चलता हूँ और एक ऐसे खतीब से आपकी मुलाकात कराता हूँ, एक ऐसे वाइज से आपकी मुलाकात कराता हूँ, एक ऐसे खतीब से आपकी मुलाकात कराने की जसारत करता हूँ। यकीनन जब आप खिताबत को सुनेंगे, उनके बयान को सुनेंगे तो आप अशश करेंगे और आप काफी महजूज होंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत ही मुदल्लल गुफ्तगू उनकी होती है। मैं गुजारिश करूंगा अपने उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना रुस्तम साहब अल कासमी मोहतमीम तजवीदुल कुरान और जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा गिरिडीह से मैं हजरत वाला से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम सामईन को महजूज फरमाएं। हजरत का इस्तकबाल इन मिसरों से करूं कि इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी, इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर इस महफिल में एक इदारा बैठा है। इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है कि लिख दूं इन दीवारों पर इस महफिल में एक इदारा बैठा है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ कहने से पहले बड़ी ही अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़ीदत में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डाइस पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इज़ाम और बड़े ही काबिल कद्र सामिईन, मैं इस पोजीशन में इस वक्त नहीं हूँ कि बहुत कुछ कह सकूंगा, लेकिन अजीजम हाफिज फैयाज सल्लमहु की दावत जाकर दावत दिए और चूंकि मेरा गांव है, गांव के लोगों से मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, इसलिए बादल नाखास्ता तबीयत न चाहने के बावजूद मैं सोचा कि थोड़ी देर आकर के हाजिरी हो जाए और कुछ दो चार बातें अर्ज करूं, क्योंकि इंसान उस वक्त बोलता है जब उसके साथ बशाशत होती है। आप सबों को मालूम है अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है मेरे साथ जो हालात पेश आए हैं, लेकिन मैं दो चंद बातें अर्ज करूंगा और बिल्कुल सादा अंदाज से, न कोई मुकर्रिना अंदाज रहेगा, न कोई तकरीर का मकसद है। मैंने अभी एक आयत पाक का एक छोटा सा टुकड़ा तिलावत किया है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे और आपके लिए कामयाबी की जमानत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तौर तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमाल हमारे अंदर अगर आ जाए तो हमारी और आपकी कामयाबी है। हम अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं, हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क रखते हैं, तो हमारे अंदर भी वो चीज़ें पैदा होना चाहिए जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर चीज़ें मौजूद थी।
क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलल ऐलान कुरान मुक़द्दस में कहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि मेरे लाडले पैगंबर, मेरे हबीब, रहती दुनिया तक के लोगों को बतला दो, कह दो, समझा दो, बता दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह से इश्क करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह को अपना बनाना चाहते हो, अगर अल्लाह को तुम महबूब बनाना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो, अगर तुम अल्लाह से इश्क करते हो, तो शर्त अव्वल ये है कि फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हमारी और आपकी कामयाबी है। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करेंगे, आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लाएंगे, आप अलैहिस्सलाम के अखलाक और किरदार को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लाएंगे, तो दोस्तों बुजुर्ग, हमारी जिंदगी नाकिस है और नामुकम्मल है। किसी उर्दू के शायर ने कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन के लिए शर्त अव्वल है। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो आका अलैहिस्सलाम के तरीके को अपनाइए, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाइए, आका अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाइए, जब भी हमारी और आपकी कामयाबी है। आका अलैहिस्सलाम के अखलाक को अपनाइए। आका अलैहिस्सलाम के अखलाक कैसे थे? आप अलैहिस्सलाम के अखलाक तो ऐसे थे कि आप अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाला अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल, रईसुल मुनाफिकीन जिसको कहा गया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शख्स बहुत ज्यादा दुश्मनी किया करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गली चौराहे पे बैठ करके आप अलैहिस्सलाम की जो है गुस्ताखियां किया करता था। एक मौके पर एक बाजार में गुजर रहा था, उनका बेटा भी था, अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल का बेटा। वो सुना कि जो है मेरा बाप ये कह रहा है इस मदीने में जो शख्स है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि मदीने में जो शख्स है इससे ज्यादा इस रुए जमीन में मेरे नजदीक कोई जो है यानी उससे ज्यादा खराब इंसान नहीं हो सकता है ना। उसका ईमान का चिंगारी, उसका ईमान की चिंगारी उसके बेदार होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास उनका बेटा आता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि आका, मेरे बाप ने आप अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ये कहा है, मेरा दिल ये चाहता है कि मुझको उसी वक्त ये लगा कि मैं तलवार लूं और अपने बाप के गर्दन को उड़ा दूं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मुझको रोक दिया। आप अलैहिस्सलाम नागवारी करते, आप जो है मुझको डांटते डपटते, आप अलैहिस्सलाम को अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि आप अपनी जो है दुश्मनों से भी मोहब्बत करते हैं, इसलिए आका आपकी मोहब्बत ने मुझे मेरी तलवार को रोक दिया है। दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी और वो अब्दुल्लाह इब्न उबय का जो है वो बेटा, वो ये कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको उसी हालत में छोड़ दो। लेकिन जब वो इंतकाल हो जाता है, जब वो मर जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने बेटे को भेजता है कि जाकर के मोहम्मद से कहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद से कहो कि अपने जुब्बा मुबारक जो आप पहनते हैं वो मुझे मेरे कफन में दे दे। ये अखलाक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जरा सा हम और आप देखेंगे हमारे अखलाक क्या हैं, हमारे नबी के अखलाक क्या थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये पैगाम लेकर के आया उबैदुल रईसुल मुनाफिकीन का बेटा कि मेरे बाप ने आपको जो आपके कपड़े मुबारक को, आपके जुब्बे मुबारक को मांगा है कि कफन की जगह पर वो पहन करके कब्र में जाए, और एक ये भी कहा है कि हो सके अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि मेरे जनाजे की नमाज भी पढ़ा दे। दोस्तों बुजुर्गों, आका अलैहिस्सलाम पर कुर्बान जाइए,
आपके अखलाक पर कुर्बान जाइए। आप अलैहिस्सलाम कितने रहम दिल थे, जबकि जो खुले आम बाजारों में आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ बोला करता था, आका अलैहिस्सलाम के सिलसिले में गलत प्रोपेगेंडा किया करता था, गलत प्लानिंग बनाया करता था, वो जब आका अलैहिस्सलाम के पास खबर पहुंचती है कि जो मुझको गाली देता था, जो मुझको बुरा भला कहता था, उसने मेरे जुब्बे मुबारक को मांगा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उनका बेटा आता है, आका अलैहिस्सलाम जो जुब्बा मुबारक ज़ेबे तन किए हुए थे, वो जुब्बा मुबारक खोल करके उस रईसुल मुनाफिकीन के बेटे को अता कर देते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद फिर जाते हैं दोस्तों बुजुर्गों उस कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको चूंकि बता दिया था, मक्के में मदीने में बहुत सारे रईसुल मुनाफिक, बहुत सारे मुनाफिकीन थे, लेकिन खुले आम आका अलैहिस्सलाम को जो गालियां दिया करता था, जो आपके सिलसिले में प्लान बनाया करता था, वो उसमें से अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल था। जानते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये हमारे सिलसिले ये ईमान वाला नहीं है, ये जाहिरी तौर पर हम पर कलमा पढ़ता है, जाहिरी तौर पर हमारे पीछे नमाज पढ़ता है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों और बुजुर्गों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुब्बे मुबारक को दे दिया। ये अखलाक था हमारा आका अलैहिस्सलाम के। आज हम अखलाक के देखिए कि कितने हम लोगों के अखलाक नीचे हो चुके हैं। हमारे पड़ोस हमसे खुश नहीं है, हमारा गांव वाला हमसे खुश नहीं है, हमारा बाप हमसे खुश नहीं है, हमारी बीवी हमसे खुश नहीं है, हमारी बहू हमसे खुश नहीं है, हमारी बेटी हमसे खुश नहीं है। ये हमारे अखलाक मुसलमानों के। जबकि एक मौके पर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक को बयान करते हुए कहा कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने कुर्सी में बैठा हुआ होगा। कयामत कायम होगी, कयामत कितना हौलनाक दिन होगा। उस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, हर एक की अपनी फिक्र होगी, हर एक को अपने अमाल पर झांकेगा, हर बाप बेटे को नहीं देखेगा, बेटा बाप को नहीं देखेगा, माँ नहीं बेटे को देखेगी। ये जो है उस दिन हाल होंगे। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, उस दिन आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुर्सी में बैठा हुआ होगा और अल्लाह तबारक व तआला के कुर्सी के बाएं तरफ तमाम अंबिया कराम बैठे हुए होंगे। 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम तशरीफ लाए हैं। वो तमाम अंबिया कराम अल्लाह के बाएं तरफ होंगे और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की कुर्सी के बिल्कुल करीब दाएं तरफ बैठा हूं। अल्लाह के दाएं तरफ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बैठे हुए होंगे और अल्लाह की कुर्सी के बाएं तरफ तमाम अंबिया किराम मौजूद होंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लेकिन मेरे जानिब, मेरे दाहिनी तरफ, मेरे पीछे अल्लाह के कुर्सी के सामने मेरे बाद वो लोग होंगे जिनका अखलाक दुनिया में सबसे आला होगा, जिनका अखलाक सबसे आला होगा, जिनका अखलाक सबसे ऊंचा होगा। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अखलाक को आला बना करके जिंदगी गुजारिए, अखलाक को गिरा करके नहीं। अपने से बड़ों का एहतराम कीजिए, अपने से छोटों पर शफकत कीजिए, अपने माँ बाप का अदब कीजिए, अपने भाई बहन का अदब कीजिए, एहतराम कीजिए, उनके हुकूक की अदायगी कीजिए। इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंद अखलाक दे करके भेजा।
आपके अखलाक ही की बुनियाद पर इस्लाम फैला है। आप अखलाक ऐसे पेश किए हैं कि दुश्मन आपके दोस्त बन गए हैं। जो आपके ऊपर तलवार लेकर के वार करने वाले, आपके खिलाफ कमा करने वाले थे, आपको खत्म करने वाले थे, वही आकर के आपका कलमा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन ऐसी चीज थी, कौन ऐसा नुस्खा था, कौन ऐसा जादू था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे, ईमान ले आते थे। वो ईमान लाने की वजह यही थी कि आप अलैहिस्सलाम अखलाक के बुलंद ऊंचे दर्जे पर फाइज थे। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, मैं बड़ी गुजारिश और बड़ी ही दरखास्त और बड़ी लजाजत के साथ आप गांव वालों से ये कहता हूँ कि गांव में अखलाक एक दूसरे के साथ पेश आइए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारगी के साथ पेश आइए। यही असल चीज है। आज न तो कल चले जाएंगे, कोई किसी रहने के लिए नहीं आया है, लेकिन ऐसे अखलाक पेश करके जाइए, ऐसे किरदार पेश करके जाइए, ऐसे अमाल करके जाइए कि लोग आपके जाने के बाद भी कहें कि नहीं नहीं, ये फला आदमी बड़े अच्छे अखलाक वाला था, फला आदमी बड़े खुश अखलाकी के साथ मिलता था। वरना दुनिया में कोई, जो दोस्तों, दुनिया में कोई किसी को साधने के लिए नहीं आया है, बल्कि दुनिया अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि आखिरत को संवार करके जाए। तो आखिरत संवारने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें। हम इससे ज्यादा और कुछ बात नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कहा आप लोगों से कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कुछ बात अर्ज कर सकूं। अल्लाह हमको और आपको इत्तिहाद के साथ, प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए।